हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड हैं जो जेईई मेन 2021 में जुलाई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ तुम्हें करा देता हूं और लगभग सारे कॉन्सेप्ट ये कवर कर रहा है। तो इसे करने से तुम्हारा जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कवर भी हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इसे करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट x बिलोंग टू रियल नंबर मॉड x माइनस 3 मॉडुलस x माइनस 4 बराबर 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे ये पता लगाना है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा मॉड x माइनस 3 इंटू मॉड x माइनस 4 बराबर 6। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के प्रोसेस में हमें मॉडुलस फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मॉड की प्रॉपर्टी याद है? मॉड की अगर प्रॉपर्टी याद है तो तुम बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे। मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता है ना? देखो, मॉड x बराबर x होता है जब इसके अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो। मॉड के अंदर अगर कोई चीज पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड को आसानी से तुम हटा सकते हो। ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है और तुमने भी अपने आप से बहुत बार पढ़ा होगा इसे। तो मॉड x बराबर x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और मॉड x बराबर माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, ऐसे ही मॉड के अंदर x माइनस, अगर मान लीजिए 7 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू x माइनस 7 होती है अगर x की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा हो। ठीक है, अगर x की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ना। 7 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देख लो, ये पॉजिटिव है। अगर ये 0 आता है या 0 से ज्यादा आता है तो इस मॉड को तुरंत हटा दो। अगर मान लो इसकी जगह x ग्रेटर 9 भी लिखा होता है ना तो भी तुम x माइनस 7 लिख रहे होते। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए मॉड x माइनस 7 क्या होगा अगर x की वैल्यू 9 से ज्यादा है तो ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 9 कर दें या इक्वल लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9 रखने पर ये पॉजिटिव ही हो जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अगर x ग्रेटर इक्वल टू 9 लिखा हुआ है तो आप इसको x माइनस 7 लिख सकते हो। ठीक है, s ग्रेटर इक्वल टू 90 लिखा हुआ है तो भी ये कर सकते हो, और यहां पर अगर इक्वल गायब कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, s ग्रेटर 90 के लिए भी। कुल मिला के मॉड के अंदर वाला जो क्वांटिटी है ना वो अगर पॉजिटिव आता है तो आप मॉड को बड़े आसानी से हटा सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से मॉड के अंदर अगर मान लीजिए जैसे x माइनस 5 लिखा हुआ है और कोई कह दे x की वैल्यू लेस देन 2, तो लेस देन 2 या लेस देन आर इक्वल टू 2 जो कह दे, बस ये गारंटी मिल जाए कि ये नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर x लेस देन 2 कहा जा रहा है तो रख के देख लो भाई ये नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस ऑफ x माइनस 5 कर दोगे। देखो, मॉड को हटाना ही है, या तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा जो अंदर वाला लिखा हुआ है वो बाहर चला जाएगा, या तो जो अंदर वाला लिखा हुआ इसके साथ एक माइनस लगा के तब तुम मॉड हटा लोगे। ठीक है, तो मॉड को तो हटना ही पड़ेगा और दो ही तरीका होता है हटाने का, कि उसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है तो उसको वैसे ही निकाल दो, और अगर वो नेगेटिव है किसी वजह से, कोई कुछ ऐसा एक्स दिया हुआ है कि मॉड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव आ रही है तो माइनस लगा के तुम मॉड हटाओगे, मगर हटाओगे जरूर, मॉड को हटाना जरूर है तुम्हें। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हम लोग अक्सर करते रहते हैं। तो फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मॉड x लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये x बराबर 0 पर जो है अपना स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है। भाई मॉड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो 0 कब हो रही है, x बराबर 0 पर। और ये x बराबर 4 पर, भाई 4 के आगे मतलब 4 से ज्यादा होने पर, x ग्रेटर इक्वल टू 4 होने पर ये कुछ और नेचर दिखाता है, x लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 4 होने पर ये अलग नेचर दिखाता है। तो ठीक है, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 4 हो गया और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया। देखो क्रिटिकल पॉइंट से याद आया, देखो जब जैसे मॉड के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए मॉड x माइनस मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, या मॉड x माइनस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x माइनस 3 बराबर 0 को सॉल्व करके आप लोग x बराबर 3 निकाल लेते हो। ठीक है, तो 3 इसके लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे मान लीजिए fx बराबर लिखा हुआ है तो x बराबर 3 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि 3 पर इसका नेचर बदलता है, 3 के इधर और इधर जो नेचर है वो अलग अलग है। ऐसे ही मान लो लिखा हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मान लीजिए 16 लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 कर दोगे और x की वैल्यू एक्स स्क्वायर बराबर 16 करके x की वैल्यू -4 और +4 निकालोगे। ठीक है, तो कुल मिला के मॉड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको 0 करके आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आपको पता लग जाती है कि आखिर कौन सा ऐसा x है जिसके आगे और पीछे, जिसके राइट और लेफ्ट में
इस पूरे का नेचर बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉडल्स के अंदर है ना, इसीलिए इसका नेचर बदल रहा होता है, ठीक है। तो क्यों बदल रहा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अगर लेस देन 0 है तो उसका अलग नेचर है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो उसका अलग नेचर है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के इधर और उधर जो है प्लस माइनस वाला केस कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0 करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये यहां पर 0 क्रिटिकल पॉइंट है और इसका 4। अच्छा, नंबर लाइन पर 0 इधर आएगा और 4 यहां पर आएगा, तो x लेस देन 0 और 0 से 4 और x ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 0 और 4 इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए थे, ठीक है। तो 0 के पहले x लेस देन 0 होता है, 0 से 4 के बीच में 0 से 4 ऐसे लिख देंगे, और 4 के राइट में मतलब 4 के उस साइड में x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख देंगे, ठीक है। और x ग्रेटर देन के साथ इक्वल साइन लगा देते हैं। यहां पर देखो x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ तो इक्वल साइन लगा दिया, ग्रेटर देन 4 लिखा तो इक्वल साइन लगा दिया। तुम चाहे तो यहां पर इक्वल गायब करके तुम यहां पे भी लगा सकते थे, तुम चाहे तो यहां पर गायब करके यहां पे लगा सकते थे, पर x ग्रेटर देन साइन के साथ इक्वल साइन लगाना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसीलिए हम लोग ग्रेटर देन खोजते हैं। वहां पर अगर इक्वल लगना है तो वहां लगा देते हैं, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ था तो मतलब वहां पे इक्वल साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा अच्छा लगता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, पर कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा 3 केसेस बनाया हम लोगों ने। अब इन 3 केसेस के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमारा जो केसेस है वो 3 केस है, x लेस देन 0, 0 से 4 और x ग्रेटर इक्वल टू 4। अब x लेस देन 0 के लिए इसे सॉल्व करना है, तो x लेस देन 0 के लिए क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 3, और ये कितना आएगा, अगर x के लिए 0 से कम है तो ये पक्की बात है नेगेटिव है ना, गारंटी मिल रही है ना। अगर x के लिए 0 से कम है तो पक्की बात है ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना वो नेगेटिव होगी। अरे 0 से कम कुछ रख के देख लो, 0 ही रख के देख लो, नहीं 0 नहीं, -1 रख के देख लो, -2 रख के देख लो, 0 से कम कुछ भी होगा तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव आ रहा है। तो मॉड के अंदर नेगेटिव कैसे है, तो क्या करेगा, माइनस लगा के मॉड हटेगा, तो इसको माइनस लगा के हटेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 4 मतलब 4 माइनस एक्स कह दो, ठीक है, ऐसे, करेक्ट। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स, मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस इधर भेज दिया, तो x माइनस 4 बराबर 6, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 बराबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 18 बराबर 0, एक्स बराबर कितना है 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना जाएगा 1 प्लस 72 73 आया, ठीक है, अपॉन 2, x बराबर 1 माइनस रूट 73/2 और 1 प्लस अंडर रूट 73/2, ठीक है। तो x की ये दो वैल्यूज आ रही हैं, पर x लेस देन 0 वाले कॉलम में हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब x लेस देन 0 वाले केस के अंडर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हमें इसे हटाना पड़ेगा और सिर्फ हम इसे ले पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर x की एक वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 73/2, ठीक है। एक तो x का ये आंसर आ गया, ठीक है। x लेस देन 0 जब केस लिया तो हमने सॉल्व किया और x की एक वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यूज नहीं लेंगे क्योंकि x लेस देन 0 केस लेके ही हम आगे बढ़े थे, तो कोई भी आंसर आएगा वो इसके अंडर ही आना चाहिए, मतलब जो भी आएगा उसको इससे कॉमन लेके तब आंसर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस साइड से एक आंसर आ गया। अब 0 से 4 में हमें सॉल्व करना है, एक केस का तो सॉल्व हो गया, अब 0 से 4 में ये क्या कहानी करता है जरा ये देख लिया जाए, ठीक है। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं, यहां पर जगह कम पड़ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में अब हम सॉल्व करेंगे इसे 0 से 4 में, ठीक है। तो 0 से 4 में देखो x लेस देन 0 में हमने सॉल्व किया, x बाबा आया 1 माइनस रूट 73/2, यही आया था ना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया x लेस देन 0 में। अब 0 से 4 में ये क्या करेगा, देखो 0 से 4 में तुम बताओ ये x माइनस 3 होके निकलेगा ना, 0 से 4 में पक्की बात है मॉड x बराबर x हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी x लिखी हुई है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अच्छा ये 0 से 4 में अभी भी ये नेगेटिव है, तो इसको 4 माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ x माइनस 4 लिख करके थोड़ा सा एक लाइन बढ़े, इससे अच्छा 4 माइनस एक्स लिख दे, ठीक है, बराबर 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, या हम इसको ऐसे कर लें x माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर -6,
एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैलकुलेशन कैसे आसान करते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें जो है तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो x की रियल वैल्यू मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी पता है? क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है भाई x की वैल्यू क्या पाओगे, 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये रियल वैल्यू तो नहीं होगी। तो बच्चों इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव है और इसका कोई भी x रियल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से x डज नॉट बिलोंग टू एनी रियल नंबर, ठीक है। तो यहां से कोई भी आंसर नहीं आया, करेक्ट। तो देखो जो x लेस देन 0 तुमने केस लिया था उसमें ये आंसर आया था, 0 से 4 में कोई आंसर नहीं आया क्योंकि बाद में क्वाड्रेटी का रियल रूट नहीं आ रहा है। और एक केस और है x ग्रेटर इक्वल टू 4। अब इसमें सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 4 में भाई ये x माइनस 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 या 4 से अधिक है तो क्या होगा, क्या बताया था, x माइनस 4 निकलेगा, ठीक है। तो x माइनस 4 बराबर 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x और इधर प्लस 6 बराबर 0। x की वैल्यू 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो x की वैल्यू 7 प्लस माइनस 5/2, ये कितना जाएगा, ये आएगा आपका, ये आ रहा है 6, एक तो 6 आ रहा है और दूसरा 1 आ रहा है ना। तो आपको तो ग्रेटर इक्वल टू 4 कहा जा रहा है लेने के लिए ना, तो ग्रेटर इक्वल टू 4 इसमें सिर्फ 6 लेना है आपको और 1 को नहीं लेना है, ठीक है। तो सिर्फ 6 को लेना है। तो कुल मिला करके आपके दो आंसर्स आए, एक तो 1 माइनस रूट 73/2 और एक x बराबर 6। सिर्फ इसमें दो x की रियल वैल्यूज हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट मतलब x इज सच दैट रियल नंबर, और ये बराबर 6 दिया हुआ था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब x की कितनी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो x की दो वैल्यूज, दो अलग अलग वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करेंगी, तो इसका आंसर 2 हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें देता हूं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e पावर 4x माइनस e पावर 3x माइनस 4e टू पावर 2x माइनस e पावर x प्लस 1 बराबर 0। ये सब्जेक्टिव में पूछा गया था, ठीक है। ये सब्जेक्टिव में पूछा गया और इसका भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसके पहले तो मॉड वाला है, मॉड रूल तुमने लगा के बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, सोचो क्या करोगे। यहां पर क्या लिखा हुआ, e टू पावर 4x माइनस e टू पावर 3x माइनस 4 इंटू e टू पावर 2x माइनस e टू पावर x प्लस 1 बराबर 0। सॉल्व कैसे करोगे बोलो। अब यहां पर इसे फैक्टर वैक्टर करोगे कि नहीं करोगे। देखो e टू पावर 4x दिख रहा है यहां पर और सारी पावर्स जो है 4x से कम है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इस e की पावर 2x से डिवाइड कर दें सब जगह, तो कुछ फायदा हो रहा है। देखो जरा, देखो e पावर 2x से जब डिवाइड करोगे तो इधर e पावर 2x बचेगा, इधर माइनस e पावर x बचेगा और माइनस 4 बचेगा और माइनस 1 अपॉन e टू पावर x बचेगा और प्लस e टू पावर 2x बचेगा। मैंने क्या किया, e टू पावर 2x से डिवाइड किया। अगर इससे नहीं समझ में आएगा तो कुछ और करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा कि आखिर क्या हो रहा है। तो अब e पावर 2x से डिवाइड करने पर जो है e पावर 2x, e पावर 2x, e पावर x, e पावर x, ये सब आपस में सेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसी तरीके से तुम सॉल्व करोगे, सेट करोगे तो ये सेट नहीं हो पा रहा है, मगर इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सेट हो जा रहा है। तो e पावर 2x से डिवाइड करना होगा और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस तुम्हारे किताबों में पहले से ही दे रखे हैं। इस आधार पर हमने यहाँ पर कुछ डिवाइड करके इसे सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। तो फिलहाल अब जो है इन दोनों को मिला दो, e टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू पावर 2x, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया और माइनस इन दोनों को मिला दो, e टू पावर x प्लस 1 अपॉन e टू पावर x बराबर 4 और माइनस 4 को हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा होगा, कुछ सेटिंग वेटिंग तो लग रही है। अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इसको e टू पावर x
परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ तुरंत दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बड़े आसानी से आप लोग समझ सकते हो, है ना। बस जिस बच्चे ने e⁴ डिवाइड कर लिया होगा उस बच्चे को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आई होगी, और वो जो डिवाइड कर लिया होगा वो इस आधार पर कर लिया होगा क्योंकि उसने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे हैं जहां पर डिवाइड करने के बाद जो है जो एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसमें कुछ सेटिंग होने लगती है। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन आता है ना तो आप लोगों को कई चीजें सोचनी होती है कि वैसा क्वेश्चन तुमने कितना पढ़ा हुआ है। 3-4 होते हैं, 3-4 टाइप के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आता है, जो दिखता है, उस टाइप की 3-4 चीजें होती हैं। ठीक है, 3-4 ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में तुरंत घूम जाने चाहिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। एक तरीका मन में सोचा, यार उससे लग रहा है सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सेकंड वाला तरीका नहीं, तीसरा वाला हाँ उससे लग रहा है। बस तो दिमाग में इतनी चीजें भरी होनी चाहिए, और जब कॉन्सेप्ट कब भरा रहेगा, जब निगेटिव चीज निकालोगे बाहर ना, डिप्रेशन और एक्सपेक्टेशन बहुत कवर कर लेता है दिमाग का पार्ट, तो ये सब जब बाहर निकालोगे तो दिमाग खाली होगा, तभी तो तुम जो साल भर पढ़े हुए वो ठीक से वहां पर स्टोर रहेगा सब सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप उसे फिर रिकॉल भी कर पाओगे, है ना। तो आप लोग ये सब चीजें याद रखा करो। जैसे अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब नेक्स्ट एग्जाम जब होगा फिर से ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, तुरंत तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसे सॉल्व करना है। अब ये जो बन रहा है e⁴x + 1/e⁴x का होल स्क्वायर और -e⁴x + 1/e⁴x बराबर 6 आ जा रहा है। ठीक है, हाँ तो अब क्या करोगे, या हम ये भी कह सकते हैं -6 = 0, -6 = 0। ठीक है, 4 को इधर ही ले लो, है ना। अब यहां पर e⁴x + 1/e⁴x को तुम t मान लो, और इसे फिर सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक जैसा, t² - t - 6 = 0, और t की वैल्यू आ रही है 1 ± b² मतलब -1 का स्क्वायर, और +24 / 2। ठीक है, और t की दोनों वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, t बराबर आ रहा है 1 ± 5/2 बराबर कितना, एक तो 3 आ रहा है और एक आ रहा है -2। ठीक है, और t की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल e⁴x के फॉर्म में ही e⁴x + 1/e⁴x बराबर t है, e⁴x + 1/e⁴x बराबर t है, तो जाहिर सी बात है t की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आप लोग -2 को नहीं लोगे, सिर्फ 3 लोगे, और जब 3 लोगे तो e⁴x + 1/e⁴x बराबर 3, इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो e⁴2x + 1 बराबर 3 × e⁴x, या e⁴2x - 3 e⁴x + 1 बराबर 0, और यहाँ से e⁴x की वैल्यू आ गई 3 ± b² - 4ac/2। सही है, देखो b² - 4, हाँ ठीक है, और यहाँ से आ गया e⁴x बराबर 3 ± √5/2, तो e⁴x की क्या वैल्यू आ रही है, e⁴x बराबर आ रहा है 3 + √5/2 और 3 - √5/2, और ये दोनों ही पॉजिटिव है, ध्यान दो, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस e 3 + √5/2 और log बेस e 3 - √5/2 हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर, तो x की जब दो वैल्यूज आ रही हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2। ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस बराबर 2। ठीक है, इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। हमने क्या किया, e⁴2 इसको डिवाइड करके इसको सेट किया, और जैसे सेट हुआ परफेक्ट स्क्वायर में बदलने लगा, e⁴x + 1/e⁴x को t मान लिया, t को सॉल्व किया, t की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव 2 आ रही थी, तो नेगेटिव को हटा दिया और पॉजिटिव को ले लिया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल e की जो वैल्यू होती है, e⁴x के फॉर्म में कुछ भी लिखा होता है, e पावर के फॉर्म में कुछ भी लिखा होता है, या किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर पावर के फॉर्म में कुछ लिखा रहता है, तो वो पॉजिटिव हमेशा आता है। ठीक है, तो हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए सिर्फ एक ही वैल्यू या जो पॉजिटिव वाली, और फिर सॉल्व करके देखा तो x की दो वैल्यूज हमें मिल जा रही हैं। ठीक है, चलो इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, the value of x satisfying the equation log 2x² + 7x + 5/x + 1 + this बराबर 4। the value of x, x की कौन सी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों दिया था इतना सिंपल क्वेश्चन। अरे x किलो रख के चेक कर लो भाई, द वैल्यू पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ x कहा जा रहा है, तो
साफ साफ दिख रहा है, एक्स की वैल्यू रख के चेक कर लो। -2 को मत रखना, क्योंकि -2 + 1 ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, -2 + 1 ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पक्की बात, ठीक है। ये कॉमन सेंस भी यूज किया करो। -4 हो नहीं सकता, क्योंकि -4 + 1, भाई लॉग का जो बेस होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग के अगल बगल जो भी कुछ लिखे होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो -4 और -2 -4 ये दोनों हो ही नहीं सकते। अब 2 रख के देख लो, 2 रख के देख लो कितना आएगा भाई, लॉग, अभी मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं और फिर इसे एक दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में जो है x की वैल्यू कोई पूछे तब क्या करोगे, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी जानना चाहिए, पर अभी शॉर्टकट बता दे रहा हूं किस तरह से हम इसे x की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो x बार 2 रख के देखेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो कितना जाएगा, 8 और 14 और 5 ये मिलकर कितना जाएगा 27, ठीक है। और प्लस लॉग 2 रख रहे ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 9 बराबर 4। देखो सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ सही तो है, सेटिस्फाई तो हो, तो क्या ये 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 और 3 बाहर आ जाएगा 3, मतलब कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 27 को 3 पावर 3 ले सकते हैं ना, हाँ। और उधर कितना जाएगा 1 और बराबर 4, ये करेक्ट है, इसका मतलब इसका 2 ही आंसर होगा, ठीक है। और चूंकि एक ही ऑप्शन सही है इसलिए हम अदर ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे, क्यों समय बर्बाद करोगे भाई, वैसे रखने का मन है तो 4 रख के देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि पता नहीं, शायद हो सकता है यही चेक करने के लिए एग्जामिनर ने दिया हो कि क्या बच्चे के पास ऐसा भी माइंड है कि जब इतना ढेर सारा ज्ञान हो तो बहुत छोटी चीजें सॉल्व हो जा रहा है तो ज्ञान का घमंड न करे वो। जब किसी बच्चे में बहुत ज्यादा, किसी इंसान में भी बहुत ज्यादा ज्ञान होता है ना, तो जो चीज बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाती है वहां पर जबरदस्ती ज्ञान लगाने लगता है, और जहां ज्ञान लगाया तो फिर वहां वो फंस जाएगा, ठीक है। नेचर ज्ञानियों को कैसे फंसाती है, वो एक ऐसा प्रॉब्लम उसके सामने क्रिएट करेगी जिसमें ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी और बड़े आसानी से वो सॉल्व हो सकता था, और ज्ञानी क्या करेगा, अपने ज्ञान के घमंड में ज्ञान लगाने लगेगा। तो देखा करो, तो ज्ञान रहे आप हर तरह से देखा करो क्या वहां पे लगाने की जरूरत भी है कि नहीं कुछ। तो यहां पर x बराबर 2 ऐसे रखने से भी सॉल्व हो जा रहा है। चलो इसको मैं पूरा बताता हूं कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। चलो तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं एग्जैक्टली कि कैसे हमें निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम इसमें हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो यहां पर देखो सब कुछ तो ठीक है, लीनियर फॉर्म, लीनियर का स्क्वायर सब दिख रहा है। यहां पर क्या होगा, log x + 1, इसको हम लिख सकते हैं 2x + 5 × x + 1। इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो ये पाओगे, ठीक है। और प्लस log 2x + 5 और x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। ये सब मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, ये जानते हो कैसे होता है सब, ठीक है। इसको लिख सकते हो log x + 1 और 2x + 5 और प्लस log x + 1 बेस में x + 1 और प्लस 2 log बेस में 2x + 5 और इधर x + 1 बराबर 4। करेक्ट, यहां तक सही है। अच्छा देखो इन दोनों में खासियत देखो, यहां पर जो लिखा हुआ है वो इसके बेस में लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है वो यहां पर लिखा हुआ है ना, और इसकी वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो इसको मैं 1 लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस इसको लिख रहा हूँ, इसको नहीं, और इसको log 2x + 5 और नीचे x + 1, ठीक है, और उधर 2/log 2x + 5 और x + 1। इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए उल्टा पुल्टा कर देते हैं ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जैसे ही लिखते हो तुरंत जो log के अंदर लिखा हुआ है बेस में और राइट में वो दोनों पलट जाते हैं, ठीक है। तो पलट गए, बस इसको t मान लो, सॉल्व कर लो, इसको t मान लो, तो log 2x + 5 अरे log 2x + 5 और बेस में x + 1, इसको आप लोग t मान लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा t + 2/t बराबर 3। अरे ये 1 इधर गया ना, तो 4 - 1 3, बस इसको सॉल्व कर लो। t² + 2 बराबर 3t। तो अब तुम कर सकते हो, इसे मुझे करने की जरूरत नहीं है पर जल्दी से कर देता हूं इसे। तो t की वैल्यू आ रही है 3 ± b² - 4ac/2 और यहाँ पर आ जाएगा t बराबर 3 ± 1/2। कितना आएगा, एक तो 2 आएगा और एक आएगा 1 आएगा, ठीक है। t की वैल्यू 2 आ रही है और 1 आ रही है, ठीक है। और t बराबर क्या माने थे, ये माने थे, ठीक है।
तो t की वैल्यू 2 और 1, तो जब इसकी वैल्यू तुम 2 रखोगे, इसकी वैल्यू log, देखो ध्यान से, log 2x प्लस 5 अपॉन, अरे log 2x प्लस 5 और बेस में x प्लस 1, ये बराबर 2। ठीक है, एक बार इसे 2 भी करना है और एक बार इसे ये भी करना है, 2x प्लस 5 और बेस में x प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहले उसे सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना आसान है। 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 1 की पावर 1 x प्लस 1, और यहाँ से x बराबर -4 आ गया, और -4 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि -4 लोगे तो x प्लस 1 नेगेटिव हो जाएगा ना। कॉमन सेंस लगाओ फटाफट, है ना। -4 लोगे तो ये -3 हो जाएगा ना, बेस में नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब इधर देखो, इधर आएगा 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। और ये बन जाएगा 2x प्लस 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये बनेगा 2x कट गया, तो x स्क्वायर बराबर 4 और x की वैल्यू -2 एंड +2। ठीक है, और -2 भी नहीं ले सकते क्योंकि -2 + 1 जो है ये लेना अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि बेस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 2 ले सकते हो, तो कुल मिलाकर के x बराबर 2 ही इसका आंसर है। और यही चीज तो हो रहा था, ध्यान दो, x बराबर 2 यही तो हमने निकाला था ना, तो इसका x बराबर 2 आंसर है। ठीक है, तो देखो जब वैल्यू ही पूछ लिया, तुम्हें जब दिख रहा है कि x की वैल्यू रख करके भी हम चेक कर सकते हो, तो रख के चेक कर लो भाई। हो सकता है एग्जामिनर ने यही सोच के दिया हो कि बच्चे के अंदर जो है ये सब चीजें हैं कि नहीं, कि अगर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है तो इतना बड़ा ज्ञान न लगाए। ठीक है, बड़े आसानी से बस सॉल्व करके रख दें। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक है, द नंबर ऑफ, तुम लोग को मैंने कैलकुलस में जब पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन कराया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर, तो उस पर बेस्ड है। चलो अभी मैं नहीं बोलता हूँ, तुम लोग पहले अपने आप सोचो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन, इसमें भी नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताना है, और ये जेईई मेन जुलाई 25, 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस, इसको सॉल्व कैसे करोगे सोचो। e to the power 6x plus e to the power 4x plus 2 e to the power 3x और प्लस 12 e to the power 2x और प्लस e to the power x minus 1, इसके बारे में सोचो। इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, मगर इसके बारे में कुछ सोचो, कुछ खासियत इसमें, कुछ खास दिखाई दे रहा है। कुछ खास क्या दिखाई दे रहा है? सब जगह ई लिखा हुआ है, ई बार बार लिखा हुआ है, मजाक बना रखा है, ई पावर 6, ई पावर, और ये पावर 6x। बताइए अब इतना बड़ी पावर है तो इसको सेटिंग की भी कैसे करें? इसमें ई पावर 3x डिवाइड कर देंगे तो भी तो क्यूबिक बनेगा। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसमें, तो इसे सॉल्व कैसे करोगे? देखो ये जो है ना, इन सब का यहाँ पे देखो प्लस 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 देख रहे हो, हाँ, ये देखो इन सब का जो डेरिवेटिव है ना वो पॉजिटिव होगा। इसे आप एक फंक्शन fx मान लीजिए और f डैश x निकाल के देखिए। 6 इंटू ई पावर 6x प्लस 4 इंटू ई पावर 4x प्लस 6 इंटू ई पावर 3x, है ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 24 ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर x, ये आया, और ये ग्रेटर देन 0 है। ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं किताबों में, और एक नहीं कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो तुम्हें बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर ये, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन एक ही बार तो 0 होगा, 1 आंसर हो जाएगा इसका। चलो ठीक है, इसके आगे, और 0 भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो और 0 हो ही ना, एक्स एक्सिस को ये टच ही ना करे, तो ध्यान देना यहाँ पर रिस्क है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ एक्स, तो ये 0 होता भी है कि नहीं आपको ये देखना है। तो अब देखो यहां पर क्या ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है और इंक्रीजिंग है तो पक्की बात है एक सोल्यूशन आएगा, और ये पॉजिटिव से ही पॉजिटिव हो जा रहा है। अगर पॉजिटिव से ही पॉजिटिव होता चला जा रहा है तो ये 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको 0 करके हमें चेक करना है। तो एक देखो यहां पर, अगर x की वैल्यू बहुत कम कर दो, जैसे -∞, अगर x की वैल्यू -∞ कर दो, ठीक है, तो ये जो fx की वैल्यू है ना, fx की वैल्यू -1 की तरफ जाती है। ध्यान दो, मैं यहां पर लिमिट ही लिख दे रहा हूं।
अगर एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तरफ जाती है तो ये 0 0 0 0 0 ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, 0 0 0 -1, तो कुल मिला के एफ एक्स -1 के पास जाता है। अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तो एफ एक्स की वैल्यू -1 जाती है, मतलब -1 से ये आता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है ऐसे चलता चला आ रहा है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू -1 हो रही, निगेटिव हुई है और उसके बाद ऐसे होती चली जा रही है। और एक चीज और देखो, f0 बराबर कितना होगा, जरा f0 की वैल्यू निकालो, इसमें f0 की वैल्यू निकालो, ठीक है। अगर इसमें x के लिए माइनस इनफाइनाइट सोचा तो हमने देखा कि -1 निगेटिव आ रहा है। f0 की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी रख लो, ठीक है। तो 0 e पावर 0 1 होता है, 1 1 2 12 1 -1 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। वैसे आ कितना आ रहा है, अरे जाने दो, f0 पॉजिटिव आ रहा है, इतने ही से मतलब है, ठीक है। हाँ f0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 0 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो 0 पर वैल्यू पॉजिटिव है और निगेटिव से आ रहा है, तो पक्की बात है कहीं ना कहीं एक ही बार तो ऐसे ही हुआ होगा, कुछ समझ में आ रहा है। तो इसका एक रूट होगा और वो रूट यहां पर होगा, इसको मैं अल्फा कह सकता हूं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 के बीच में इसका एक रूट श्योर एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट पर एफ एक्स की वैल्यू -1 की तरफ जा रही है और 0 पर ये पॉजिटिव हो जा रहा है। वैसे नेगेटिव से पॉजिटिव, हम एक्स की वैल्यू तुम जो है एक्स के लिए हम लोग 10 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं और दिखा सकते हैं कि भाई पॉजिटिव है, f100 भी पॉजिटिव है, f200 भी पॉजिटिव है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो f0 देखा कि पॉजिटिव आ रहा है और माइनस इनफाइनाइट पर जब x की वैल्यू जाती है तो ये नीचे से आ रही है, तो नीचे से ऊपर तक जाने के प्रोसेस में इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा x एक्सिस को एक बार काटेगा और जहां पर x एक्सिस काटेगा वहीं पर तो इक्वल टू 0 होगा। तो ये इक्वल टू 0 एक बार हो रहा है और वो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में। तो अगर मान लो कल कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका एक रियल रूट कहां पर होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 में होगा या कुछ और, मतलब ऑप्शन ऐसे कई दिए जा सकते हैं। तो बच्चे माइनस इनफाइनाइट से 0, दूसरा ऑप्शन 0 से 1, तीसरा ऑप्शन 1 से 2, फिर चौथा ऑप्शन 2 से 5, ऐसा दिया सकते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में पक्की बात है इसका एक रियल रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस बराबर 0, इसका 1 आ गया, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन, इसके रियल सोल्यूशन के, और ये क्वेश्चन तो तुमने इस तरह पक्का लगाया होगा, ठीक है। अब आया है इसलिए मुझे करा देना है और 2 मिनट के अंदर कर देता हूं। मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है, इसके रियल सोल्यूशन। और एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम होता है, ठीक है, और ऐसा बहुत बार कर चुके हो। तो मॉड एक्स का ये क्वाड्रेटिक है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा मॉड एक्स बराबर 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, ये आ जाएगा कितना, मॉड एक्स की वैल्यू आएगी, एक तो 4 आएगी और एक आएगी -3, सही है। तो -3 तुम नहीं ले सकते, सिर्फ मॉड एक्स बराबर 4 लोगे। तो मॉड एक्स बराबर 4 का क्या सोल्यूशन होता है, मॉड एक्स बराबर 4 का 2 सोल्यूशन होता है, -4 और +4, बस इसके 2 सोल्यूशन, ठीक है, ये आंसर फाइनल, ठीक है। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक से हो गया, क्वाड्रेटिक से, कैलकुलस से, हर जगह जहां जहां तुमने नंबर ऑफ सोल्यूशन वाला जो पढ़ा था उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगली बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी बहुत चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चनों को जरूर करके रखना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो एक और क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द जो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है, sin पावर 7x प्लस cos पावर 7x बराबर 1 इन द इंटरवल 0 से 4 पाई के बीच में, ये बराबर 1 के नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये जेईई मेन जुलाई 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो भैया, इसमें sin पावर 7x प्लस cos पावर 7x बराबर 1 को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, sin पावर 7x प्लस cos की पावर sin की पावर 7x प्लस cos की पावर 7x बराबर 1। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो सुने हो। अब यहाँ पे पावर 7 और पावर 7 कर दिया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम सोच रहे हो ये कहाँ से आया है। ये आया है तुम्हारे सिलेबस से ही आया है, और इस तरह ये जो है टॉपिक भी लिखा होता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यू, सुना है
ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यू पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फिलहाल 0 से 4 पाई के बीच में आपको सॉल्व करना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि साइन पावर 7x प्लस कॉस की पावर 7x है ना इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे भाई साइन पावर 7x इससे छोटा होगा और कॉस पावर 7x इससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि पक्की बात है ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को पता ही नहीं है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी पावर ज़्यादा है और 0 से 1 -1 से 1 के बीच में ही लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है -1 से 1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी ले लो, हाँ, उसका स्क्वायर करो और पावर 7 करो तो पावर 7 वाला जो वैल्यू आएगा वो कम ही होगा। तो ये वाला इससे कम है, ये वाला इससे कम है ना। तो कुल मिलाकर के दो छोटी क्वांटिटीज का सम दो बड़ी क्वांटिटीज के सम से कम होगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो साइन की पावर 7x प्लस कॉस की पावर 7x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये तो पक्की बात है, ये 1 या 1 से छोटा ही होता होगा, ठीक है। इस चीज का इसके ये जो क्वेश्चन इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इससे कम होगा और पक्की बात है वो 1 के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है ये 1 से तो कम वैसे भी होना था। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और ये डिफरेंशिएबल कर्व है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो जाहिर सी बात है इक्वल टू 1 करके पूछा गया है, तो इसको तुम सॉल्व तभी कर पाओगे जब तुम्हें इसकी एक्सट्रीम वैल्यू 1 पर क्वेश्चन को सॉल्व करना पता हो। तो ये जो क्वेश्चन आया है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आया है साइन की पावर 7x प्लस कॉस की पावर 7x बराबर 1। ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये तभी 1 होगा जब x की वैल्यू यहाँ पर या साइन x की वैल्यू 1 हो जाए और cos x की वैल्यू 0 हो जाए, एक ये केस, और साइन x की वैल्यू 0 हो जाए और cos x की वैल्यू 1 हो जाए, सेकेंड केस, ठीक है। तो ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है एक्सट्रीम वैल्यू वाला जो प्रॉब्लम है। और एक्सट्रीम वैल्यू वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इसमें साइन एक्स की, जैसे साइन और कॉस से बना हुआ है, तो साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, कॉस एक्स 0 हो जाए, या कॉस एक्स 1 हो जाए, साइन एक्स 0 हो जाए, ऐसे ही करके दिया रहता है, ठीक है। तो किताबों में आराम से मिल जाएगा, तो उसी पर बेस्ड। अब जैसे देखो कोई तुमसे ये कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस साइन पावर 4x बराबर 3 सॉल्व करो, तो आप ये सॉल्व कैसे करोगे? अरे सीधा सीधा भाई 1 + 1 + 1 ही तो 3 आएगा। ये एक्सट्रीम वैल्यू है, उधर वाली वैल्यू इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। ये तभी पॉसिबल है जब साइन एक्स वैल्यू 1 हो जाए। समझ में आ रही बात? तो एक्सट्रीम वैल्यू पर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बड़े आसानी से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। चलो तो बस इतना अगर हो गया तो बस अब आसानी सॉल्व कर लोगे। साइन एक्स वैल्यू 1 कब होती है? साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? ग्राफ तो पता ही है ना, ऐसे, और 0 से 4 पाई के बीच में आपको एनालिसिस करने के लिए कहा जा रहा है, ध्यान देना। तो साइन एक्स वैल्यू 1 कब होती है? एक तो π/2 पर होता है, और इसमें 2 पाई और जोड़ दो तो 5 π/2 पर होता है, इसमें 2 पाई और जोड़ दो तो 9 π/2। अरे वो तो बाहर हो जा रहा है क्योंकि हमें 0 से 4 पाई के बीच में ही एनालिसिस करनी है, ठीक है। इधर से ये आ गया x की वैल्यू π/2 और 5 π/2। cos x की वैल्यू 0 कब होती है? x की वैल्यू cos x की वैल्यू 0 कब होती है? x की वैल्यू π/2 पर, और इसमें पाई जोड़ दो तो 3 π/2 पर, ठीक है। 0 है ना, तो -0 या +0 0 ही होता है, इसलिए पाई जोड़ दो, ठीक है। और पाई जोड़ दो 5 π/2 पर, 7 π/2 पर। अब 9 π/2 मत लिख देना क्योंकि 0 से 4 पाई के बीच में एनालिसिस करनी है। तो cos x की वैल्यू इन पर 0 होती है, π/2 और 5 π/2 कॉमन, तो इससे क्या आ गया? इससे इन दोनों से क्या आया? x बराबर π/2 और 5 π/2, ठीक है। ये हमारा आंसर 2 आ गया, x की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है, एक तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब एक अगला sin x बराबर 0 और cos x बराबर 1 को सॉल्व करना है। भाई sin x बराबर 0 कब होता है? x बराबर 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, साफ साफ दिख रहा है, क्या ग्राफ बनाए इसमें। और cos x की वैल्यू 1 कब होती है? x बराबर बोलो, x बराबर बोलो cos 0, ठीक है। देखो cos x ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, और ये 0 है
और यहाँ पर 2 पाई, हमें 4 पाई तक बनाना है, ये रहा 4 पाई। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो cos x की वैल्यू 1 कब होती है? x बराबर 0 पर। इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। x बराबर 0 पर और 2 पाई पर। ध्यान देना, इसमें पाई नहीं जोड़ना है, इसमें 2 पाई जोड़ना है। 2 पाई पर और 4 पाई पर, ध्यान दो, 4 पाई पर। हाँ, तो अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? देखो, इन दोनों में x बराबर 0 कॉमन है, 2 पाई कॉमन है और 4 पाई कॉमन है। कुल मिलाकर के 3 आंसर इधर से भी आ गया, तो 2 इधर से 3 इधर से, कुल मिला के इसके 5 आंसर हैं। ठीक है, हाँ, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा। ठीक है, तो इसको देख करके सीधा ये याद आ जाना चाहिए कि भैया ये 1 तो डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर ये 1 हो जाए, और जब भी sin x 1 होता है तो cos 0 होता है, आपको पता ही है ना? तो ठीक है, तो sin x की वैल्यू 1 और cos x की वैल्यू 0, या sin x की वैल्यू 0 और cos x की वैल्यू 1, ऐसा कर करके हमें सॉल्व करना था। एक्सट्रीम वैल्यू पर बेस्ड मैंने बताया कैसे आपको आइडिया लगाना था। ठीक है, तो इसके कितने सोल्यूशन आए? इसके कुल मिला के 5 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin पावर 7x प्लस cos पावर 7x बराबर 1 इन द इंटरवल 0 से 4 पाई इज 5। ठीक है, तो देखा बच्चों क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और बहुत चांस है कि इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम में मिले। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।